दोस्तों गोवा में एक रोड है जिसका नाम है बेताखोल। वहां पर कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होती ही रहती हैं। अगर आप उस रोड पर रात को गाड़ी लेकर जाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी हो और वो जोर जोर से चिल्ला रही हो, और अगर आप आगे निकल जाते हो और गलती से भी पीछे की ओर मुड़कर देखते हो तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक बार दलित बंदे की बीवी को अपर कास्ट के लोगों ने कुएं से पानी देने को मना कर दिया था और उसे बेइज्जत करके वहां से भेज दिया गया था। क्या आपको पता है कि उस बंदे ने अपनी बीवी के अपमान का बदला लेने के लिए क्या किया? उसने 40 दिनों में खुद अकेले ने ही एक कुआं खोद डाला। बड़ा ग्रेट लव स्टोरी। ऐसा उसने कैसे किया और क्यों किया, ये थोड़ी देर में आपको पता चलने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप यही कहोगे यार तूने पहले क्यों नहीं बताया। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला अटैक। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों आपने पबजी गेम में बहुत सारी शॉटगनों के बारे में सुना होगा, S686, S12K वगैरह वगैरह, पर क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी शॉटगन कौन सी है? नहीं बता पाओगे, चलो मैं ही बता देता हूं। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी शॉटगन का नाम है पंट गन, जिसको चलाने के लिए 2 बंदों की जरूरत पड़ती है। यह शॉटगन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसके एक शॉट से 90 से भी ज्यादा पक्षियों और बतखों को मारा जा सकता है। यह इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि अगर इसको एक इंसान के ऊपर चलाया जाए तो इंसान के टोटे टोटे हो जाएंगे। वैसे इस गन को इंसानों के लिए नहीं बनाया गया है, सिर्फ पक्षियों के लिए बनाया गया था। इस गन का यूज पानी के अंदर पक्षियों के झुंड को मौत के घाट उतारने के लिए ही लिया जाता था। इस गन का वजन 42 किलो और 13 फीट की लंबाई होती है। दोस्तों कर्नाटका के रहने वाले एक कपल जिनका नाम था रवि और कृपा होरगल, उन्होंने अपने घर को बिल्कुल कैमरा शेप की तरह बनाया और उन्होंने अपने घर को नाम दिया क्लिक। यही नहीं, उन्होंने तो अपने 3 बेटों के नाम भी बड़े तगड़े तगड़े रखे हैं। पहले का नाम है कैनन, दूसरे का निकोन और तीसरे का एप्सन। वाह, इस ड्रीम होम को बनाने के लिए उस कपल के कुल 71 लाख रुपए खर्च हुए और पूरे 2.5 साल लगे। दोस्तों आपने चिकन सैंडविच सुना होगा, मटन सैंडविच भी सुना होगा और साथ ही साथ आपने वेजिटेबल सैंडविच भी सुना होगा। सुना क्या, आपने तो खाया भी होगा, पर क्या आपने कभी अर्थ सैंडविच के बारे में सुना है? जी हाँ, अर्थ सैंडविच। दोस्तों इस सैंडविच को बनाने का क्रेडिट जाता है धरती पर रहने वाले 2 बंदों को, जिन्होंने धरती का ही सैंडविच बना डाला। समझ नहीं आया क्या? चलो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। दोस्तों पहला बंदा जो कि न्यूजीलैंड से था और दूसरा बंदा जो कि स्पेन से था, उन्होंने जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए धरती के बिल्कुल प्रिसाइज पॉइंट और अपोजिट पॉइंट पर एक ब्रेड का स्लाइस रख दिया, एक न्यूजीलैंड में और एक स्पेन में। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार उन्होंने धरती का सैंडविच बना ही डाला। बस फर्क सिर्फ इतना था कि इसको खाने की औकात उनके अंदर नहीं थी। चलो आज मैं भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूं और उसे शेयर जरूर करना। मैं आज एक बहुत ही तगड़ा सैंडविच बनाने जा रहा हूं जिसको किसी ने नहीं बनाया आज तक। दोस्तों आज मैं बनाने जा रहा हूं, सॉरी हम 2 बंदे हैं, एक मैं हूं इंडिया से और दूसरा ये न्यूजीलैंड से अभी अभी आया है। चलो आज मैं आपको एक प्रिंटर सैंडविच बना के दिखाऊंगा। एक यहां पर लगा दिया और दूसरा यहां पर, और ये बन गया एक डिलीशियस प्रिंटर सैंडविच। वैसे मैं आपको बता दूं इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। प्रिंटर को छोड़ो, दुनिया का सबसे पहला माइक सैंडविच भी मैं बनाने जा रहा हूं। ये देखिए, डिलीशियस है। दोस्तों क्या आपने कभी आईफोन सैंडविच के बारे में सुना है? आईफोन सैंडविच, ये देखो, ये बन गया आईफोन सैंडविच। वाह, नहीं जनता कुछ भी करती रहती है, ठेका ले रखा गया तुम्हारे सैंडविच का। आज कुछ ज्यादा मेहनत हो गई है। अब आप थोड़ा सा लाइक का भी सैंडविच बना दीजिए। दोस्तों क्या आपको पता है कि 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड और अमेरिका में अगर लोगों को किसी लड़की पर चुड़ैल होने का शक होता था, अगर उनको लगता था कि यह लड़की लड़की नहीं है बल्कि चुड़ैल है, तो उसके हाथ पैर बांधकर उसे पानी में फेंक दिया जाता था। अगर तो वो चुड़ैल है तो वो पानी में तैरेगी और उसके बाद उसे जला दिया जाता था। अगर वो चुड़ैल नहीं है, आम लड़की है, तो वो पानी में डूब के मर जाती थी। इसका मतलब वो बेकसूर थी। मतलब दोनों ही केसेस में मरना तय था, चाहे लड़की बेकसूर हो या वो चुड़ैल हो। क्या इंसाफ था। वैसे बेकसूर को इंसाफ कैसे मिलता था? रुकिए, यहां कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि उस बेकसूर को जन्नत भेज दिया जाता था मजे लेने के लिए।
ये तो सही है। इंग्लैंड और अमेरिका का बेड़ा गर्क हो जाए, फिटे मुंह, हट। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको डर लग रहा हो? वो डर इसलिए लग रहा हो कि आपको कोई भूल ना जाए, या डर इसलिए लग रहा हो कि आप किसी को भूल ना जाएं। वो इंसान भी हो सकता है या फिर कोई शब्द भी हो सकता है। आपको कोई भूल ना जाए या आप किसी को भूल ना जाए। दोस्तों, इस चीज को कहा जाता है अथाजागोराफोबिया। अथाजागोराफोबिया। अभी जो मैंने ये शब्द बोला है, आजागोराफोबिया, सॉरी, अथाजागोराफोबिया। अगर आपको इस शब्द को भूलने का भी डर है तो इसका मतलब है वही वाला शब्द अभी जो मैंने आपको बताया। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब हमें कोई शब्द याद नहीं आता है, कई बार होता है ना कि भाई ये वाला शब्द हमें याद, अरे यार दिमाग के सामने ही है वो शब्द, हाँ वो शब्द दिमाग के सामने ही है पर वो मुंह से नहीं निकलता है। और ये वाली होने वाली जो ये क्रिया है, इसको भी इंग्लिश वालों ने एक नया शब्द दे दिया है कि इसको कहा जाता है लिथोलॉजिका। अपने आप देख लो, पढ़ लो। दोस्तों, लिथोलॉजिका का मतलब है किसी शब्द को भूलना। और और अथाजाराफोबिया का मतलब है किसी शब्द या किसी चीज को भूलने का डर। लोग आपको भूल ना जाएं, इस तरह का डर ज्यादातर सेलिब्रिटीज में देखा गया है। उनको ऐसे लगता रहता है कि यार मुझे कोई भूल ना जाए। वैसे मुझे भी लगता है, मुझे भी आजागोराफोबिया हो गया है, मुझे कहीं आप भूल ना जाओ। बेल आइकन दबाई लो फिर इस खुशी में। दोस्तों, सोचो अगर आप रात को किसी अनजान रोड पर अकेले जा रहे हो और आपकी कार की बैक सीट पर एक अनजान औरत बैठी हो, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है किसी की भी फटकर चार हो जाएगी। दोस्तों, बिल्कुल ऐसी ही एक रोड गोवा के अंदर है जिसका नाम है बेताखोल। बेताखोल। वहां पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। आप उस रोड से गाड़ी लेकर जाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी हो और वह जोर जोर से चिल्ला रही हो। अगर आप आगे निकल जाते हो और गलती से भी पीछे की ओर मुड़कर देख लेते हो तो पीछे कुछ नहीं होता, सड़क बिल्कुल खाली होती है। पर चीखने चिल्लाने की आवाजें फिर भी ड्राइवर के कानों में गूंजती रहती हैं, जिसके कारण उनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कहीं ठुक जाती है। और राम नाम सत्य है। और वहां से जाने वाले ड्राइवरों ने यही रिपोर्ट किया है कि कई बार वो औरत उनकी कार की पीछे वाली सीट पर बैठी हुई देखी गई और उसका हुलिया सभी ड्राइवर्स ने बिल्कुल एक जैसा ही बताया। मुझे नहीं पता ये भूतनियां कौन सा सस्ता नशा फूक के रोड पर खड़ी रहती हैं। चलो खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। बस भूल के भी पीछे मत देखना। थंबनेल रेडी हो गए वैसे अपना। दोस्तों, घटना है महाराष्ट्र की। वहां पर एक गांव है जिसका नाम है कलमबेश्वर। वहां की एक औरत जिसका नाम था संगीता, वो कुछ किलोमीटर चलकर दूसरे गांव से पानी भरने के लिए गई थी। पर वहां उस गांव में रहने वाले अपर कास्ट के लोगों ने उसे पानी नहीं भरने दिया और उसको बेइज्जत करके वापस भेज दिया, क्योंकि उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो दलित समाज से बिलोंग करती थी। और जैसे ही रात को वो अपने घर पर पहुंची तो उसने ये सारी घटना अपने पति बापूराव तजने को बताई, जिसको सुनकर बापूराव की आंखों में पानी आ गया। तो वो तुरंत पास के ही गांव में गए और वहां से कुछ औजार लेकर आए और उसने तभी 1 घंटे के बाद वहां पर कुआं खोदना शुरू कर दिया। अकेले नहीं, वहां के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। यहां तक कि संगीता ने भी ये कहा कि यहां पर ऑलरेडी 3 कुएं सूखे हुए हैं, तो यहां पर क्या झंडे गाड़ लोगे, रहने दो। पर फिर भी बापूराव रोजाना 6 घंटे कुआं खोदने में बिताते और 8 घंटे अपने काम पर जाते। वो कुआं खोदने का काम सुबह जल्दी उठकर 4 घंटे पहले करते थे, उसके बाद काम पर जाते थे और 2 घंटे काम से लौटने के बाद वो कुआं खोदते थे। वो रोजाना 14 घंटे काम करते थे और ऐसे ही लगातार 40 दिनों तक काम करने के बाद आखिरकार उन्होंने कुआं खोदते खोदते जमीन से पानी निकाल ही डाला। बंदे ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, उसको पूरा करके ही दिखाया। क्या आपको पता है कि जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे उसके गांव वाले, वो तुरंत ही कुआं खुदने के बाद अपने मटके वटके लेकर वहां पर पहुंच गए पानी भरने के लिए। पर बापूराव ने पानी देने से किसी को भी मना नहीं किया। उन्होंने कहा यह सबका है, जो मर्जी लो। और जब एक इंटरव्यू के दौरान बापूराव से यह पूछा गया कि वो अपर कास्ट वाले लोग कौन थे, उनका नाम तो बताइए, तो उन्होंने उनका नाम नहीं बताया। उनका कहना था कि वो अपने गांव में किसी भी तरह का कास्ट टेंशन नहीं चाहते। पर क्या आपको पता है कि इसके बाद उनके साथ एक हैरान कर देने वाली बात हुई। खुद नाना पाटेकर ने उनको कॉल किया और उनकी तारीफ भी की। उनकी
प्रशंसा की। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज के भारत में भी ऐसे मसले सुनने को मिलते रहते हैं। एक भारत ऐसा है जहां कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कास्ट से हो, सब मिलजुल कर काम करते हैं। और दूसरा भारत ऐसा है जहां कुछ लोग पानी के लिए तरसते हैं क्योंकि उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो दलित हैं। पता नहीं भारत में बदलाव कब आएगा, यह राम भरोसे है। बाकी मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि धीरे धीरे बदलाव आता जा रहा है। बाकी बापूराव की मेहनत को मेरी तरफ से सलाम। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। पिछली बार मेरा जन्मदिन था पर फिर भी हमने लाइक एम पूरा नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, इस बार उसका जोड़ लेते हैं। दोस्तों इस बार का लाइक एम मैं रख लेता हूं 1,45,000 लाइक्स। मुझे पता है कि आप कर दोगे यार, ठोको लाइक कर देना। तो चलो अब वक्त है आज के सवाल का। आज के सवाल का जवाब देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यह सवाल ही बहुत ज्यादा खतरनाक और उलझा हुआ है जो कि आपके दिमाग में नहीं आएगा। दोस्तों ऐसा क्या है जो हम मार्केट से खरीदते हैं तो उसका कलर ब्लैक होता है और जब हम उसे यूज करते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है और जब हम उसे पूरी तरह से यूज कर लेते हैं तो उसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, यानी कि ग्रे कलर में बदल जाता है। क्या है वो चीज? नहीं पता ना? तो सोच के बताना। बहुत ही तगड़ा सवाल है दोस्तों। वैसे मैंने इसका जवाब इस बार इंस्टा और फेसबुक दोनों पर दे दिया है। जिसके पास इंस्टा नहीं है वो फेसबुक पर देख ले, जिनके पास फेसबुक नहीं है वो इंस्टा पर जाकर देख सकता है। दोनों जगह पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगर नहीं पता है तो, अगर पता है तो वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, अपना दिमाग चलाइए। अगर फिर भी नहीं पता चलता है तो वहां उन पोस्ट के नीचे, उन वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर देना ईमानदारी से कि मुझे नहीं पता। इंस्टा और फेसबुक पर पड़ी है, जागरांश पर देख लीजिए। ये रही यूजर नेम। इंस्टा का यूजर नेम है अमृतपाल सिंह BWT और फेसबुक का यूजर नेम है बकचोदी वाला टैग। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको और आज का लाइक तो मैं मांग ही चुका हूं तो ठोको लाइक। दोस्तों बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टेली भी दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जी हां, मैंने स्पीड बढ़ा दी है वीडियो बनाने की। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।